गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.2 के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, उसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और 7.1 बताऊंगी, फिर वो प्रिंसिपल काउंटिंग वाली चीज बताने वाली हूं मैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है 7.2 का, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। फिर बाद में एक बार क्या करूंगी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के थ्रू आपको और क्वेश्चन रिपीट के लिए या प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए 7.2 का। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, x अपॉन फैक्टोरियल 8। ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब 6 फैक्टोरियल में इसको लिखा 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6, x अपॉन 8 7 फैक्टोरियल 6। इस टाइप से अरेंज करा मैंने। ओवरऑल इनमें से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को कॉमन निकाला, 1 प्लस 1 अपॉन 7, ये बचा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 तो कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू कितनी बची, कुछ नहीं, तो इसके अपॉन में 1 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। ये 7 से ये 7 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ये 8 अपॉन 1 इक्वल टू x अपॉन 8। 8 का इंटू 8 में करा 64, मतलब x की वैल्यू कितनी निकली है, 64 निकली है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल का फॉर्म इस टाइप से अरेंज करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5th में पार्ट दे रखे हैं, तो एक पार्ट तो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है। इवैल्यूएट करना है। फॉर्म में क्या दे रखा है, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2 दे रखी। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये कैंसिल हो गया, 6 5 जा कितना हो गए 30। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। ये कौन सी एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये आपके पास एक्सरसाइज दे रखी है 7.2। 5 क्वेश्चन दे रखे थे। आगे का क्वेश्चन इस टाइप से और है, जैसे आप सिंपल देखा जाए कि n की वैल्यू 9 दे रखा है, r की वैल्यू 5 है, यहीं पर पुट करो तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, मतलब फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आप इजीली इसमें से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी आप एनसीईआरटी को देखा जाए तो ये आपकी 7.2 एक्सरसाइज है जो आपकी कंप्लीट हो गई है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, इजीली है, बस फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्म दे रखा है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के फॉर्म में, मतलब ये फंडामेंटल के फॉर्म में दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के फॉर्म में इसकी वैल्यू दे रखी हुई है। अब इसको आप किस टाइप से सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आप क्या अरेंज करोगे, तो आप सबसे फर्स्ट इसके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करने में तो बहुत इजी है, बट इसकी लैंग्वेज आपको लिखनी है। क्या दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी द फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, एज्यूम दैट repetition of digit is not allowed and repetition of digit is allowed। दो कैटेगरी दे रखी, रिपीटेशन अलाउड भी है और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहले आप इसको समझ लीजिए, कितने डिजिट बोल रखे हैं इसने, ओवरऑल इसने बोल रखा है 3 डिजिट। ठीक है, अब 3 डिजिट का मतलब आपके पास वैल्यू कहाँ कहाँ जाएगी, तो पहला तो आपके पास आ जाएगी यूनिट प्लेस, ठीक है, फिर 10 प्लेस और 100 प्लेस। 3 डिजिट दे रखा है, 3 4 5 6, तो जिस हिसाब से दे रखा रहेगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला है 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में आपको यूनिट प्लेस में, 10th प्लेस में और 100 प्लेस में अरेंज करना है। ठीक है, अब नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको
फिल कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालोगे। सबसे फर्स्ट दे रखा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउडेड, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। मीन्स आपके पास फर्स्ट प्लेस पर इस टाइप से प्लेस अरेंज करोगे आप, ठीक है, ये आपके हो गए 3 प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। कोई भी नंबर इसमें आ सकता है, तो पहले प्लेस पे कितने नंबर आ गए, 5 अरेंज हो गए आपके पास। फिर आप लिख सकते हो कि सिंस रिपीटेशन इज अलाउड देन सेकेंड एंड थर्ड प्लेस इज ऑल्सो फिल द 5 टाइम्स। अब क्यों हो रहा है 5 टाइम्स, अभी 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक डिजिट मैंने यहाँ डाल दिया है, फिर वो डिजिट वापस ले सकती हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर ये 5 डिजिट आ गए। फिर रिपीटेशन अलाउड है, जो डिजिट लिया वापस यहाँ इंक्लूड कर दिया, तो फिर वो 5 टाइम आ गया। इन तीनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे 125 वेज से, इन तरीकों से मैं इन नंबरों को क्या कर सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ। तो ये मेरा रिपीटेशन अलाउड का आंसर हो गया है। पर इनको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिंपल सा सॉल्व कर दिया और वैल्यू निकाली। एमसीक्यू के लिए आपके लिए ठीक है कि आपने सिंपल सॉल्व कर दिया और एमसीक्यू को टिक कर दिया। अब उसने बोल रखा है सेकेंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड। नॉट अलाउडेड का मतलब है तो 3 प्लेस ही, यूनिट 10 और 100, 3 प्लेस आ गया इसके अंदर। फर्स्ट प्लेस में आपके पास 5 डिजिट आ ही गई है, फिक्स हो गई। सेकेंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हो सकता है कि एक नंबर मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 नंबर बचे, तो सेकेंड प्लेस पर 4 नंबर आ गए। फिर इसमें सपोज ये नंबर ले लिया, तो कितने नंबर बचे, 1 2 3, तो 3, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउडेड की कंडीशन रिप्रेजेंट होगी। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने डिजिट के नंबर लेना है, 3 डिजिट के नंबर लेना है, और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 में है कि रिपीटेशन इज अलाउडेड। रिपीटेशन अलाउड है तो आपके पास 3 वेज हो गए, 3 डिजिट फिल करने के फॉर्म हो गए। एक हो गया यूनिट प्लेस, एक हो गया है 10 प्लेस, एक हो गया है 100 प्लेस। तो पहले प्लेस में 5 हो गए क्योंकि 5 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। फिर उसने बोला रिपीटेशन अलाउड है तो 5 नंबर फिर भी आ जाएंगे, तो सेकंड में भी आप 5 नंबर लेंगे, थर्ड में भी 5 लेंगे। मीन्स आपके पास ओवरऑल कितने हो गए, 125 वेज हो गए। अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले में 5, दूसरे में 4, थर्ड में 3, मीन्स 3 इंटू 4 इंटू 5 का मतलब कितना फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, 60। तो ये आपको चीज अच्छे से याद रखना है कि सॉल्व कैसे करना है। अब इसको लिखते कैसे हैं ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, लिखने का टाइप ही बता रही हूँ। ये तो आप ओरली ही सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, पर कैसे लिखना है तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है। सॉल्व करते वक्त फर्स्ट देखना इसका फर्स्ट पार्ट कि कितना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउडेड, तो आप लिखोगे सिंस a repetition of the digit is allowed। ठीक है, आपने यही लिखा है तो यहाँ लिखोगे सिंस रिपीटेशन इज अलाउडेड, ये भी लिखो तो भी चल जाएगा कि सिंस रिपीटेशन इज, इसको सब हटा दो, यदि यही चीज रिपीट नहीं करना है तो इज अलाउड, मतलब रिपीटेशन हम आपके पास क्या हो गई है, अलाउड हो गई है। अभी अलाउड आ गई है तो मीन्स आप लिख सकते हो ईच प्लेस, हर एक प्लेस पर वैल्यू क्या फील होगी। तो ठीक है, ईच प्लेस, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, पहला प्लेस कौन सा हो गया था, तो यूनिट हो गया है। सेकंड कौन सा हो गया है, टेंस हो गया है। यूनिट को वंस प्लेस भी कहते हैं, याद रखना। और आपके पास थर्ड प्लेस इसमें क्या यूज हो रहा है, 100 प्लेस यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब हर एक प्लेस आपके पास कुछ न कुछ तो रिप्रेजेंट कर ही रखा है, तो ये हो गया 100 प्लेस। तो सिंस रिपीटेशन इज अलाउड देयरफॉर ईच प्लेस यूनिट 10 एंड 100 मैंने साथ में लिख दिया है, तो इसको लिखा है। आप एक एक वर्ड को भी लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस इतने टाइप से, 10 प्लेस इतने टाइप से, फिर 100 प्लेस इतने टाइप से फिल होंगे। तो क्या लिखोगे, कैन बी फिल्ड
मैं आपको लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैन बी फिल इन 5 वेज। कितने यूज हो रहा है इसमें? 5 वेज से हो रहा है। सो यहाँ पे लिखना टोटल नंबर। अब टोटल नंबर तो आपके पास दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट। कितने डिजिट के लिए यूज कर रखा है उसने? हमने तो 3 डिजिट के लिए रखा है। 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू कितना यूज हो रहा है? तो लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। ये आपका आंसर हो गया है फर्स्ट पार्ट का। इतना आपको पूरी चीजें में लिखना है। अब सेकेंड फॉर्म का सेकेंड केस के लिए लिखोगे आप। सेकेंड केस के लिए क्या है कि आपके पास दे रखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन रिपीटेशन, मतलब वैल्यू तो वही दे रखी है, बस आपको लिख लिख के बताना है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या दे रखा है? डिजिट इज नॉट अलाउड। तो ये पूरा लैंग्वेज ऐसा लिखोगे, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब है कि नाउन कौन कौन से प्लेस पे यूज होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है? नाउन। नाउन यूनिक प्लेस। अब आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं। नाउन यूनिक प्लेस कैन बी फिल्ड। कितने वेज से? 5 वेज से। कितने रिपीट हो रही है? 5 वेज से वो क्या हो रही है? वैल्यू यहाँ पर फिल हो रही है। तो आपको ये सब चीजें लैंग्वेज के थ्रू अरेंज करके लिखनी है और कुछ भी नहीं है। हर एक चीज को सिर्फ लिखते जाओ कि ये किससे हो रही है, फिल कितनी हो रही है, 5 वेज से हो रही है। उसी टाइप से आप लिखोगे टेंस प्लेस। अब 10 प्लेस किससे फिल हो रहा है? तो आप याद रखना है कि कैन बी फिल कितने टाइप से हो रही है? 4 वेज से। ठीक है। और इसी टाइप से आप यहाँ पे लिख देना कि 100 प्लेस। तो यहाँ लिखोगे एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड 3 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 60। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप से आपको पूरी चीजें इसमें क्या करनी है? सॉल्व करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड देखो कि क्या वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। लिखना भी यही है, टाइप भी यही है, सिर्फ इसको समझ लीजिए कि वैल्यू क्या दे रखी हुई। इसमें फॉर्म पे है हाउ मेनी 3 डिजिट even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if digit can be repeated। मीन्स इसके पास आपके पास क्या क्या इवन नंबर दे रखा है? इसमें 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 6 इवन नंबर है। तो इसका आपको क्या करना है कि इवन नंबर कितने हैं? 2 4 6 है, मतलब टोटल 3 डिजिट है। तो आपके एक प्लेस पे तो 3 डिजिट आ जाएंगे। रिपीटेड अलाउड है तो मतलब पहला फॉर्म आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया? 108। बस 108 वे से इन नंबरों को आप क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। पर आपको लिखना क्या है? इस टाइप से लिखना है। हियर यूनिट प्लेस, सबसे प्लेस पे कौन सा आएगा? यूनिट प्लेस पे आएगा। तो कितना आएगा? यूनिट प्लेस कैन बी फिल कितने टाइप से हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी बोला है कि आपके पास यूनिट प्लेस के अंदर आपको इवन नंबर ही लेना है, पहला इवन नंबर ही होना चाहिए। फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, 3 वेज से लोगे आप, मतलब 3 वेज से इसको अरेंज करोगे। तो 3 वेज दैट इज यहाँ लिख देना आप 2 4 एंड 6, क्योंकि यूनिट प्लेस आपके पास यही आपके पास दे रखी है। फिर इसी टाइप से लिखोगे whereas कौन कौन से फॉर्म रिप्रेजेंट करना है? whereas tens and 100। ठीक है, 100 and place can be filled कितने टाइप से बोल रखा है? 1 2 3 4 5 6 ways। So total
नंबर ऑफ वेज। कितना हो गया इसके अंदर? 3 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108। ये आपका आंसर आ गया। आपको इस टाइप से सारी लैंग्वेज लिखनी है। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।